Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जो मेरे घर पे सारे मिलजुल के रहते थे, मदर की डेथ के बाद मैं धीरे धीरे थोड़ा और आगे नशे में आने लगा, थोड़ा डिप्रेस्ड होने लगा। एविल और ये बुप्रोनॉर्फिन मेडिसिन आती थी, ये ड्रग्स इंजेक्ट करने जब लगा था। कंफर्मेशन टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद मैं भी कंफर्म हो गया कि इसका इलाज करना होगा, नहीं तो एक घातक रूप ले सकता है अपना। SPYM ने मुझे बताया कि पीयर एजुकेटर का जो काम होता है वो HIV को मतलब हाई रिस्क से निकाल के बिल्कुल लो ग्रुप में लाना है। इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स आते थे, उनको हमें नीडल प्रोवाइड कराना, सिरिंज प्रोवाइड कराना, उसके अलावा कॉन्डम प्रोवाइड कराना, उसके अलावा उनकी फैमिली की काउंसलिंग करना। मैंने लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपके जब भी HIV अगर पॉजिटिव आपकी रिपोर्ट में आ गया तो बिना देर करे आप अपना ART सेंटर में जाके डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कीजिए। जो मेरे घर पे माहौल था उसमें सारे मिलजुल के रहते थे। मेरा परिवार भी काफ़ी बड़ा है, मतलब 4 मेरे भाई हैं, पापा है, मम्मी थी और भाभी हैं, उनके बच्चे हैं। तो हम सारे एक साथ मिल के रहते थे। काफ़ी अच्छा माहौल था हमारे घर में। हम खेलते भी थे एक साथ खाना भी खाते थे, बैठते घूमते थे सब एक साथ। स्मोकिंग वगैरह करता था, गांजा वगैरह जैसे होता है वो थोड़ा बहुत लेता था। लेकिन उसके बाद मदर की डेथ के बाद मैं धीरे धीरे थोड़ा और आगे नशे में आने लगा, थोड़ा डिप्रेस्ड होने लगा। मेरे पिताजी की भी काफ़ी अच्छी जॉब थी, घर का खर्चा होता था सब मेरी मम्मी ही चलाती थी। तो मैं उनसे जैसे पैसे मांगता था तो मिल जाते थे मेरे को, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती थी कि पैसे के लिए मेरे को इधर उधर हाथ मारना पड़े या कुछ करना पड़े, मेरे को घर से मिल जाते थे। लेकिन जब आगे आगे टाइम बढ़ता रहा तो उसके 2 साल बाद तकरीबन 2020 में मेरी मदर की डेथ हो गई थी। और उसके बाद तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी, मतलब मुझे पैसे से भी कोई कन्विंस नहीं था, साथ में कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था घर से, फैमिली में थोड़ा दूर होने लगे थे लोग। तो मैं जब अपने सर्कल में बैठता था तो वहाँ कुछ लोगों ने मुझे इंजेक्शन भी सजेस्ट करे हैं और कुछ ड्रग्स भी देते थे, जैसे कि गांजा आता था और एक जगह पे हमें बुप्रोनॉर्फिन शायद और एक एविल शायद एक शीशी आती थी, वो उसका भी नशा हमारे पास लग गया, हमारे सर्कल में आ गया मतलब वो। तो उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम आने लगी, काफ़ी चेंजेस हो गए थे लाइफ में। घर भी मैं इस हालत में जाता था कि वो मुझे घर वाले थोड़ा अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, वो भी मेरे से थोड़ी दूरियां बनाने लगे थे। मेरा एक दोस्त था, पीयर एजुकेटर था वो SPYM में, तो उसने मुझे सजेस्ट करा कि आप ये HIV टेस्ट कराइए। तो मैंने चलो उसके कहने पर कोई टेस्ट है, हेल्थ रिलेटेड है, अच्छा है, हमारे फ़ायदे के लिए है, फ्री में है, तो मैंने वहाँ जाके करा, अपना टेस्ट कराया। मेरे को उससे पहले कोई अपने शरीर में कोई दिक्कत ऐसी नहीं लग रही थी कि मुझे टेस्ट कराना पड़े, बस मैंने उसके कहने पे टेस्ट करा लिया कि मैं थोड़ा नशे सर्कल में भी हूँ, इधर उधर लोगों में भी बैठता हूँ, इंजेक्टिंग ड्रग्स भी लेने लगा हूँ। तो मैंने वो टेस्ट जब कराया तो उसमें मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जब मैं इंजेक्शन के नशों में आ गया था, एविल और ये बुप्रोनॉर्फिन मेडिसिन आती थी, ये ड्रग्स इंजेक्ट करने जब लगा था तो उसमें मैं सर्कल में जो बैठता था उसमें लोग शेयरिंग वगैरह भी कर रहे थे, जैसे नीडल सिरिंज उनके पास नहीं हो पाती थी तो शेयर कर लेते थे। अब मैं ये कंफर्म नहीं बता सकता कि मुझे कहाँ से हुआ ये चीज़, बट ये है मैंने अपना टेस्ट कराया तो उसमें पॉजिटिव था। तो मैं ये कंफर्म करने के लिए मैंने फिर अपनी रिपोर्ट उस डिस्पेंसरी से ली। फिर मैं उसके बाद और पीयर एजुकेटर ने मुझे ये सजेस्ट करा था कि आप जाओ मेहरौली TB हॉस्पिटल में, वहाँ पे आप इस चीज़ का इलाज करा सकते हो, ART सेंटर वहाँ पर है। मैं इनके कहने पर ही और अपना पॉजिटिव होने के बाद अपनी रिपोर्ट लेके हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ पे मेरा एक कंफर्मेशन टेस्ट हुआ कि ये पॉजिटिव है कि नहीं। तो वहाँ कंफर्मेशन टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद मैं भी कंफर्म हो गया कि नहीं, ये कुछ ऐसा नहीं है, मैं सच में मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है, अब मेरे को इसका इलाज करना होगा, नहीं तो एक घातक रूप ले सकता है अपना। क्योंकि HIV ये फर्स्ट स्टेज होती है, इसके बाद अगर आप मेडिसिन नहीं लोगे, अपना ध्यान नहीं दोगे तो ये आगे बढ़ता जाएगा। और इससे बचने के लिए आप जितना जल्दी HIV पॉजिटिव आने के बाद ART स्टार्ट कर लें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जो उसकी मेडिसिन है, एक ही मेडिसिन से आपको पूरे दिन में सिर्फ एक मेडिसिन लेनी होती है, उससे आपको काफ़ी राहत मिलती है। तकरीबन मुझे 8 से 10 महीने हो गए हैं रेगुलर दवाई खाते हुए। मेरे शरीर में अभी तक ऐसी कोई बीमारी मेरे को नहीं लगी कि मेरे को इसके लिए इलाज कराने जाना पड़े, यहाँ तक कि कोई बुखार भी नहीं हुआ मुझे और कोई फ्लू वगैरह भी ऐसा नहीं हुआ। SPYM ने सजेस्ट भी करा था कि आप OST भी ले सकते हो, क्योंकि मैं नशों में था। OST मैंने इनका चालू करा तो मैंने कोशिश करी कि जो अपना मैं नशे लेता था उनको कम करते करते धीरे धीरे मैं OST पर आ जाऊँ, क्योंकि OST एक ऐसी मेडिसिन है उसके बाद आपको नशों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
एक तरीके से आप जान सकते हैं कि नशों का काफ़ी सब्स्टिट्यूट है ये। जब कोई पर्सन HIV इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसके बाद उसे प्रिकॉशन लेने की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे कि मुझे भी ये बताया गया है कि आप कभी किसी के मतलब आप जब जिस टाइम नशा करते हैं तो उस टाइम नीडल सिरिंज आप किसी के शेयर करते होंगे तो उससे हो सकता है, या फिर आपने विदाउट कॉन्डम किसी के साथ सेक्स करा हो तो हो सकता है। उसके अलावा अगर आपके कहीं चोट लग गई है, चाहे इन्फेक्टेड पर्सन के कहीं चोट लगी है और दूसरा आदमी कोई उसे ट्रीट कर रहा है तो उसके ब्लड से अगर उसके ब्लड में दूसरे पर्सन के ब्लड में अगर वो आ गया तो ये उसे भी पॉजिटिव कर सकता है, उसकी लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे अच्छा है आप जब भी कोई नशा कर रहे हो, इंजेक्टिंग ड्रग ले रहे हो, तो आप नई सिरिंज और नई निडल यूज़ करें। और दूसरा, विदाउट कॉन्डम कभी सेक्स नहीं करना है। SPYM दक्षिणपुरी की मुझे जानकारी थी कि वहाँ पे IDUs यूज़र्स मतलब जो ड्रग यूज़र्स हैं, इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स हैं, उनको काफ़ी सुविधाएं दी जाती है। जैसे वो किसी के साथ निडल सिरिंज शेयर ना करे तो हमें यहाँ से निडल सिरिंज प्रोवाइड की जाती है पीयर एजुकेटर्स के द्वारा, या फिर हम डायरेक्ट भी SPYM के सेंटर में आके ले सकते हैं। इन चीज़ों की जानकारी होने के बाद मैंने भी इनसे कांटेक्ट करा कि मुझे निडल सिरिंज कैसे मिल सकती है, क्या मैं इसके थ्रू आगे भी जो HIV वायरस, HIV इन्फेक्टेड पर्सन है उनकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक पीयर एजुकेटर की भी पोस्ट होती है SPYM में। SPYM ने मुझे बताया कि पीयर एजुकेटर का जो काम होता है वो HIV को मतलब हाई रिस्क से निकाल के बिल्कुल लो ग्रुप में लाना है। निडल सिरिंज का जो इनका प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के चलते मैंने जो यहाँ के IDUs यूज़र थे उनकी एक मैपिंग करी और ग्रुप बनाया, उसमें अपने पास एक नोट डाउन करा, उन सबके नंबर रखे। तो ऐसे लोग जिन्हें ज़रूरत होती थी इंजेक्शन निडल सिरिंज की, तो वो दुकान से ना ख़रीद पाएँ या फिर कोई उनको प्रॉब्लम हो, तो इससे बचाने के लिए हम SPYM के थ्रू, पीयर एजुकेटर के थ्रू उनको निडल सिरिंज प्रोवाइड कराते थे, ताकि वो कोई ऐसे दूसरे का वायरस अपने में ना ले पाएँ। तो हमारे पास लोग जुड़ते रहे, जो ऐसे धीरे धीरे करके 10, 15, 20, 25 धीरे धीरे करके जो ये IDUs का जो जितने भी इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स थे वो हमारे पास आने लगे। जो हमारे पास IDUs यूज़र आते थे, इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स आते थे, उनको हमें निडल प्रोवाइड कराना, सिरिंज प्रोवाइड कराना, उसके अलावा कॉन्डम प्रोवाइड कराना, उसके अलावा उनकी फैमिली की काउंसलिंग करना। उसके बाद अगर उनके फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो उन्हें कैसे हम किसी संस्था से जोड़ें या फिर उन्हें कैसे आगे प्रमोट करें जो अपनी अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल वो जी सके HIV वायरस होने के बाद भी। और दूसरा, उन्हें ये सजेस्ट करते थे कि आप इन्हें छोड़ो। उसके लिए SPYM का एक प्रोविज़न भी है कि आप OST स्टार्ट करा सकते हो अपनी। वो स्टार्ट कराने के लिए सिर्फ आपको एक अपना HIV टेस्ट कराना है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद आपको वहाँ सबमिट कर देना है और आपकी OST चालू हो जाएगी। एक ओरल सब्स्टिट्यूट मेडिसिन होती है जो कि आपको नशा सब्स्टिट्यूट करने में या नशा छोड़ने में काफ़ी मदद देती है। एज अ पीयर एजुकेटर होते हुए भी मैं जो IDUs हैं, इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स हैं, उनको भी यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि या फिर कोई HIV इन्फेक्टेड पर्सन भी है वो भी यहाँ पर आके अब अगर IDU है तो वो अपने निडल सिरिंज फ्री ले सकता है। यहाँ पे SPYM जो है निडल सिरिंज प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा वो बता भी सकता है कि अगर उसे कॉन्डम की नीड है तो वो भी प्रोवाइड हो जाता है। उसके बाद एक OST का भी प्रोविज़न है, अगर जो आदमी नशा छोड़ना चाहता है तो OST पर भी उसे ले जा सकते हैं हम। उस मेडिसिन को लेने के बाद आपकी खुद एक मनी इच्छा ये होगी कि मैं नशे को छोड़ूं, क्योंकि वो जो मेडिसिन है वो काफ़ी कारगर है। दक्षिणपुरी बारात घर में भी एक NGO है SPYM, उसके थ्रू आप जुड़ के जो IDUs यूज़र हैं वो इंजेक्टिंग ड्रग्स जो ले रहे हैं वो निडल सिरिंज ले सकते हैं। और उनके अलावा जैसे कि वो घाव हो जाता है, कहीं पे कुछ चोट लग जाती है या फिर घर में से कोई प्रॉब्लम है, उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, HIV इन्फेक्टेड है, तो यहाँ पे आप हमारे डॉक्टर्स से भी मिल सकते हैं। वो आपको जो भी आपके भले के लिए होगा वो मेडिसिन सजेस्ट करेंगे और हो सकेगा तो यहीं पे आपको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो HIV इन्फेक्टेड होने के बाद मैंने सबसे पहले अपना यही करा कि अपनी प्रॉपर मेडिकेशन कैसे करूं। तो मैं पीयर एजुकेटर ने भी मुझे सजेस्ट करा था और SPYM में जो हमारे काउंसलर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उन्होंने भी मेरे से काफ़ी बात करी। उन्होंने भी मेरे को ये समझाया कि आप जल्दी से जल्दी अपनी मेडिसिन स्टार्ट कराइए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, सेहत बल्कि अच्छी होगी उसके बाद अपनी। तो मैं जाके अपनी HIV ट्रीटमेंट लिया, मेरे को कोई समस्या अब तक नहीं लगी। मेरे को 8 से 10 महीने हो गए हैं करीब, मुझे कोई ऐसी समस्या नहीं लगी, हेल्थ प्रॉब्लम कोई ऐसा नहीं लगा कि मेरे को दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़े। तो मैं प्रॉपर अपनी मेडिकेशन टाइम से ले रहा हूँ और थोड़ी अच्छी डाइट ले रहा हूँ,
तो काफ़ी हेल्दी भी फील करता हूँ उस दवाई को लेने के बाद में। मैंने लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपके जब भी HIV अगर पॉजिटिव आपकी रिपोर्ट में आ गया तो बिना देर करे आप अपना ART सेंटर में जाके डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। वो आपको जो अच्छी से अच्छी काउंसलिंग वहाँ पे हमें मिल जाती है, और हम जितनी जल्दी होएंगे उतनी जल्दी मेडिसिन स्टार्ट होएगा तो हमारा उतना ही भला होएगा।